हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक, लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। जेडीयू की नवनिर्वाचित एमएलसी रोजीना नाजिस ने ली शपथ, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने दी बधाई। विधानसभा के शताब्दी वर्ष को लेकर सीएम ने की बैठक, कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी आएंगे बिहार, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के पत्र लिखे जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा लिखेंगे पत्र तभी तो आएगा मेरे पास। जातीय जनगणना पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीत जारी, सीएम नीतीश कुमार ने कहा सर्वदलीय बैठक कर करेंगे रणनीति तैयार, तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कोई भी सरकार खुद कराने के लिए स्वतंत्र। और बक्सर में आदेश पर आस्था रही भारी, जितिया पर्व पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी व्रती महिलाओं की भारी भीड़। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। जेडीयू की नवनिर्वाचित एमएलसी रोजीना नाजिस को आज विधानसभा परिषद के सभापति कक्ष में शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने रोजीना नाजिस को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री मुकेश सहनी, मंत्री संजय झा सहित कई लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित एमएलसी रोजीना नाजिस को गुलदस्ता भेंट की और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने भी रोजीना नाजिस को बधाई दी। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से रिक्त हुए पद पर जदयू उम्मीदवार रोजीना नाजिस निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। दरअसल विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष महेश्वर हजारी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह फरवरी महीने से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इसी कड़ी में राष्ट्रपति 21 अक्टूबर को विधानसभा परिसर में आएंगे। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के मौके पर बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आदरणीय राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, इसको लेकर किन किन जगहों पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसका आज बैठकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि विधान परिसर में महाबोधि वृक्ष भी लगाया जाएगा, साथ ही एक स्मृति चिन्ह का भी निर्माण कराया जाएगा। इन सब बातों के लिए चर्चा कर जगह का निर्धारण आज किया गया है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने उन जगहों का भी भ्रमण किया। यहाँ आमंत्रित किया गया है आदरणीय राष्ट्रपति जी, और वो आने वाले हैं। 21 तारीख को उनका कार्यक्रम है, 20 को आएंगे, 21 तारीख को कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में वो पूरे तौर पर जिस तरह से आगे बढ़ा है और कैसे बिहार को एक अलग से राज्य में का दर्जा मिला, और उसके बाद हुआ, आप तो जानते ही हम लोग बनाते भी हैं उसको भी। लेकिन ये जो विधानसभा का ये भवन तैयार हुआ तो उसके बारे में तो आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम होता रहता है। और फिर जो सबसे पहले विधान परिषद बना था तो उसको लेकर के भी काफ़ी पहले कार्यक्रम हुआ। लेकिन इसका कार्यक्रम 100 साल का, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो अभी तो दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आकर के सब कुछ करेंगे। स्पीकर साहब ने उनको निमंत्रण किया है, सब लोगों से बातचीत किया है, और आज ही ये बात हुई कि हम लोग देख लें कि क्या क्या हम लोग जो करेंगे तो कौन कौन स्पेस पर करेंगे। इसी के लिए हम लोग सब बैठ करके तय कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पत्र लिखे जाने के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें बाढ़, सुखाड़ और फसल की क्षति और इसको बचाने संबंधी जिक्र किया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी बात कही थी। जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बात पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो पत्र लिखते कहाँ हैं, पत्र लिखेंगे तभी तो हमें पत्र मिलेगा।
हमें कोई पत्र नहीं मिला है, हमारे पास कोई भी पत्र आता है तो हम उसको पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती रहती है। हालांकि बाढ़ को लेकर बहुत काम किया गया है, कोरोना वायरस को लेकर और टीकाकरण को लेकर भी बेहतर काम किए गए हैं। बिहार में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी गई है। बाढ़ में हर एक जिला का प्रभारी मंत्री बनाया गया, जिसके जरिए स्थितियों का फीडबैक लिया गया और उसके अनुसार काम किया गया। हमको नहीं पता है। देखिए ये आप तो पत्र लिखते कहाँ जाते, मीडिया ही में आता है। हमको तो बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके। आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसा राज्य सरकार से जातिगत जनगणना करवाएगी, मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आपस में बैठकर सर्वदलीय बैठक करेंगे और जातीय जनगणना को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग आज से विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमाने से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। इसको लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री महोदय का एक तरीका है यह कहने का कि इतने दिनों तक क्या कर रहे हैं और बात सुनी नहीं जा रही है। हम लोग उस मुद्दे को कभी छोड़े नहीं है। वैसे जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है वह केंद्र सरकार को ही लेना है, लेकिन राज्यों के विकास की बात तो राज्य करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास होना है और इसको लेकर हम लोग अपनी बात कहते रहेंगे। जो मदद करेंगे वो करेंगे, लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं हुई है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में हुई थी, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए। उस समय की बात तो कोई ज़्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था। तो एक एक चीज़ किया था हम लोगों ने, और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है। तो आकर के टीम देख चुकी है, इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच अभी भी तनातनी बरकरार है। दरअसल केंद्र सरकार ने साफ तौर पर जातीय जनगणना से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सर्वदलीय बैठक कर इस मसले पर तय करेंगे आगे की रणनीति। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सुशील मोदी का भी बयान सामने आया है। जातिगत जनगणना को लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि किसी राज्यों को अपने स्तर से जातिगत जनगणना करवाना है तो वह करवाने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि डिजिटली जनगणना की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कॉलम जोड़ने का सवाल नहीं है, बल्कि काफी पहले ही पूरा प्रारूप तय हो गया है। इस वजह से नहीं कराई जा सकती है जातीय जनगणना, लेकिन जिन राज्यों को करवाना है वह अपने स्तर से करवा सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग हुई। इस बार 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ प्रशासन ने भी वोटिंग को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चली। कुछ केंद्रों पर भीड़ ज्यादा होने के कारण थोड़ी देर तक भी मतदान की प्रक्रिया चलती रही। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के मुताबिक पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर राज्य में अब तक 55.02% मतदान हुआ है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अंतिम मतदान प्रतिशत नहीं है, बल्कि कई जगहों पर अभी भी प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा प्रतिशत और भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल से बोगस वोटिंग पर अंकुश लगा है। पंचायत चुनाव को लेकर बक्सर जिले में भी वोटरों के अंदर खासा उत्साह देखा गया। दरअसल द्वितीय चरण में सबसे पहले बक्सर के राजपुर प्रखंड में मतदान हुआ। इस दौरान मतदान केंद्रों पर जितिया का व्रत होने के बावजूद भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि राजपुर प्रखंड के 267 बूथों पर मतदान के दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान 2107 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,56,146 मतदाता करेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 69.25 वोटिंग का आंकड़ा रहा। वहीं 70.25% पुरुष और 68.25 महिलाओं ने मतदान किया। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुना जाता है, लिहाजा इस चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इस दौरान कई बूथों से अद्भुत तस्वीरें सामने आई। दरअसल मतदान के दौरान सभी बूथों पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। मतदान के शुरुआती दौर में पुरुष कतार से बाहर नजर आए, कहीं कहीं वृद्ध मतदाता कतार में जरूर दिखे। पूछने पर पता चला कि महिलाओं ने आज जितिया का निर्जला व्रत रखा है, इस वजह से पुरुष बूथों पर नहीं आए हैं, ताकि महिलाएं धूप होने से पहले अपना मतदान कर घर लौट सके। यह नजारा देखने लायक था। दरअसल राजपुर प्रखंड के बूथ संख्या 1, 2 और 3 पर एक भी पुरुष शुरुआती दौर में
में नजर नहीं आए। मध्य विद्यालय भरखरा के बूथ नंबर 3 पर महिला कर्मचारी और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी। इन लोगों ने भी व्रत किया था और अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कितना उत्साह है। इस बार पंचायत का चुनाव हो रहा है, आप लोग काफ़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंचे। हर चुनाव से ज़्यादा इसमें उत्साह रहता है, इसलिए कि अपने गांव का चुनाव है। इस चुनाव में ज़्यादातर से लोग मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। तो अभी आप लोग लाइन में लगे हैं, काफ़ी देर से लोग पहुँच रहे हैं। 1.5 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, धूप भी है, पसीना चल रहा है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। सोच रहे हैं कि अब आए हैं मार कर जाएंगे, इसलिए मारना जरूरी है। बाबा उत्साह है इस बार? हाँ सर, उत्साह है काफ़ी। हाँ, हम लोगों को मुखिया सरकार, अच्छी सरकार चुनना है। अच्छा सरकार चुनना है। कैसा सरकार इस बार आप लोग चुनेंगे गाँव की? बोल दो मुखिया की अच्छी सरकार हमको चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गांव की जो सरकार होती है वो अच्छी हो और उसको लेकर के लोगों में उत्साह है और इसको लेकर के लोग वोटिंग कर रहे हैं। और ख़ास बार तस्वीर देखिए कि आपको पता है कि आज जितिया का पर्व है, महिलाओं के लिए खास पर्व माना जाता है। बावजूद इसके आप देखिए कि महिलाओं में कितना उत्साह है। जो भारी संख्या में जो महिलाएँ हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुँच रही हैं और यहाँ पहुँचने के बाद वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। हर किसी की कोशिश है कि एक अच्छी सरकार चुनी जाए। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, मतलब सवाल बनी कितना उत्साह बा आपकी पंचायत? बहुत अच्छा हमके लगा तो पंचायत में बहुत बढ़िया बा, बहुत खुशी बा। हमने के जीवतिया भूखल बनी जा, अपन मदद करत हैं जैसे दुनिया का। बस मैंने इस बार कैसन सरकार हुआ गांव के चुनाव? बहुत बढ़िया बा। हमके बाप तो आत्मा न जानी कि कौन चुनाव जाए। जाहिर सी बात है, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों के मन में उत्साह ज़रूर दिख रहा है और लोगों की कोशिश है कि इस बार एक ऐसे अच्छे उम्मीदवार को लाया जाए ताकि जो गांव का विकास हो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। बक्सर जिले में जितिया पर्व पर गंगा स्नान के लिए व्रती महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। बक्सर के ऐतिहासिक रामरेखा घाट के अलावा गंगा के कई घाटों पर महिलाओं ने पुण्य गंगा स्नान किया और पूजा पाठ कर कथा सुनी। इस दौरान महिलाओं ने अपने पुत्र के दीर्घायु और सलामती की कामना की। दरअसल सुबह 9 बजे से ही व्रती महिलाओं का जत्था गंगा घाटों पर पहुंचने लगा, जिसके कारण गंगा घाटों पर काफी भीड़ हो गई। दरअसल प्रशासन की तरफ से गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जितिया पर्व पर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके आदेश पर आस्था भारी पड़ी और लाखों की संख्या में पहुंची व्रती महिलाओं ने गंगा स्नान किया। इस दौरान जगह जगह महिलाओं ने कथा सुनी। कथा कहने वाले विद्वान पंडितों ने बताया कि जितिया पर्व की महत्ता क्या होती है और इसके पूजा का विधान क्या होता है। महिलाओं ने इस दौरान दान पुण्य का भी काम किया। बोलिए जितमन गोसाई की जय। एक बार न निशान के न संसार के कल्याण हे सुख। कली काल में लोगों के बालक किस शोक कहिए। सूर्य जी के द्वापर कांत कलयुग का आरंभ था। उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की क्या माता के जित रहने पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ नहीं कर सकते तब भगवान गौतम के पास गई और गौतम से पूछी, हे विप्रेंद्र कौन सा उपाय करने से बच्चे दिए शोक कहिए। गौतम ने कहा आपसे वही व्रत कौन? अष्टमी तिथि को व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। माँ अपने बच्चे के लिए, दीर्घायु के लिए, ज़्यादा उम्र के लिए ये व्रत करती है। और जीत पुत्रिका का कथा भी होता है। आज शाम में लाखों लाख के यहाँ भीड़ लगा हुआ है रामरेखा घाट पर। स्नान करके लोग कथा सुनती है माता बहनें। प्रशासन के रोक के बावजूद इतनी संख्या? देखिए, ये हिंदुओं का आस्था है। ये लॉकडाउन खत्म, सब कुछ खत्म, प्रशासन किस लिए लगा रहा है यहाँ पर रोक? लग रहा है कि आस्था भारी है। आस्था भारी है, आस्था भारी है प्रशासन के बंदी के बाद भी। बेटा खातिन, बेटी खातिन, धन खातिन, पुत्र खातिन, सामान खातिन, रोटी रोजी खातिन, इसीलिए सब लोग भीड़ लगा है। अब प्रशासन गलती करता है कि लंगे पावे जाओ, पैदल जाओ, कहीं जाओ, जा घर पर क्यों जाओ? काया डाहते हैं घर रहने के लिए? हम लोग के तो कुछ क्षमता है। इतनी कठिन परिश्रम करते हैं का धूप में इतना दूर पैदल आना हम लोग के जरूरी है कि परिश्रम करते हैं, उसका फल हम लोग के भगवान देंगे। क्या करना?
जितिया पर्व के दौरान गंगा स्नान के लिए आई भारी संख्या में व्रती महिलाओं के कारण एक तरफ जहां गंगा घाटों पर भीड़ का नजारा रहा, वहीं इसका असर शहर में भी देखने को मिला। दरअसल जगह जगह जाम का नजारा देखा गया, वहीं वाहनों की लंबी कतार होने के कारण महाजाम की भी तस्वीर सामने आई। दरअसल जितिया पर्व पर गंगा स्नान की परंपरा है, जिसको लेकर बक्सर में गंगा स्नान के लिए दूर दराज से महिला प्रति पहुंचती हैं। हालांकि इस दौरान प्रशासन की तरफ से वाहनों को शहर से काफी दूर रोक दिया गया, जिसके कारण व्रती महिलाएं पैदल ही गंगा की तरफ जाती दिखाई दी। हालांकि महिलाओं को इस दौरान काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई व्रती महिलाओं ने गंगा नदी में स्नान पर रोक लगाए जाने के प्रशासन के फैसले को गलत बताया। हालांकि इस दौरान महिला व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया था।